हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, और हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर चुके हैं। सो फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट नंबर जो अगर हम इसमें से माइनस करें तो उसके बाद जो बचे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, ऐसा ही हमने क्वेश्चन किया था 6.3 में कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। स्मॉलेस्ट नंबर जिससे अगर मैं इसको किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे भी वही है, उसमें क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। प्लस वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। तो अगर मैं 402 का स्क्वायर रूट निकालूं, पहले देखो तो सही ये स्क्वायर रूट है या नहीं है। और आपको ध्यान रखना है जब भी ये प्लस माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, तब हम उसको जो है फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते हैं। तो इसकी पेयरिंग करते हैं, 2 का पेयर ये अकेला रह गया तो 2 2 जा 4 और अब ये कैंसिल। अब हमने क्या करना है, एक बार में 2 लिखते हैं। 0 2 आया, 2 का डबल 4। अब हमारे पास बचा भी नहीं है कुछ और इसको सॉल्व भी करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम इस बार 0 टाइम्स से करेंगे। ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से क्यों करना पड़ा, मैं इसका एक डिवीजन में एग्जांपल देता हूं। मान लिया हमने कभी इसको डिवाइड किया हो, 2 और 15, 2 7 जा 14, 1 बच गया। तो यहाँ पे 1 हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, और वो माइनस करने के बाद आया है। बट यही अगर 2 में 41 लिखता हूं मैं तो 2 2 जा 4, ये नेक्स्ट लिखा 1। अब ये सॉल्व भी नहीं हो रहा है और ये अभी रिमाइंडर भी नहीं है क्योंकि इसको तो अभी सॉल्व भी नहीं किया हमने। इसीलिए क्या करते हैं वहां पे 2 0 जा 0, अब ये रिमाइंडर हो गया है। सेम चीज यहाँ पे, इसलिए हमें 0 डाल के यहाँ पे जो है वो 2 लिखना पड़ा है। तो ये 20 आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस 402 में क्या माइनस करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी अगर हम देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर से 2 ज्यादा है क्योंकि हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपल इसका आंसर बनेगा कि क्यों ना हम इसी नंबर में से जो रिमाइंडर है वो हटा दें, तो इतना बचेगा। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट भी हमारे पास है, ये रहा। ऐसे करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, जो भी नंबर बचेगा वो गिवन नंबर में से माइनस कर देंगे हम। ठीक है, और जो बच गया वो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट हमारे पास ऑलरेडी यहां से मिल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, बट हाँ आपको समझना है कि इसमें करना क्या है। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है कर लोगे। ठीक है, बाकी सारे पार्ट ठीक है। तो आई होप कि आपके पिछले वाले क्वेश्चन के जो है सारे पार्ट्स हो जाएंगे। काफी इजी है, आपको ये स्टेप ध्यान रखना है बस। आप यहां तक स्क्वायर रूट निकालोगे और ओरिजिनल नंबर में से जितना रिमाइंडर रह गया वो माइनस कर दो, तो ये बचा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें क्या माइनस करना चाहिए, ये माइनस करना चाहिए। नया नंबर क्या बनेगा, ये, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है कि इन नंबर्स में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा जो है नया नंबर बने वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अभी ये शायद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम एक करके देखते हैं पहले। 525। ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो ये 2 हुआ, ये अकेला रह गया तो 2 2 जा 4, एक बचा एंड 25। 2 का डबल 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो 42 से 84 हो जाएगा, तो ये बचा हमारा 1 4, 41 बच गया। अब मुझे क्या कह रहा है कि 525 है हमारे पास ऑलरेडी गिवन, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसमें क्या ऐड करने का मतलब है कि अभी ये 22 के स्क्वायर से 41 ज्यादा है। इट मींस अगर मैं 23 के स्क्वायर पे इसको ले जाऊं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले देखते हैं 23 का स्क्वायर होता कितना है। आपको अगर याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज आप इंटू करके निकाल लो या 20 + 3 करके a + b का होल स्क्वायर से आप उसको फाइंड कर लो। क्योंकि अभी ये 22 के स्क्वायर से 41 ज्यादा है, इट मींस इसको हम कुछ ऐड करेंगे तो 23 के स्क्वायर तक पहुंचाना है उसको। तो 23 का स्क्वायर होता कितना है पहले तो वो देख लिया। अब सिंपल इसके लिए हमें कितना और चाहिए, तो जितना बनाना है जितना दिया है दोनों का डिफरेंस ले लेंगे।
तो हमेशा नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर में से गिवन नंबर माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना और चाहिए हमें। तो हमें पता चल गया 4 और चाहिए हमें। ठीक है, तो एक तो ये आंसर हो गया कि वो क्या ऐड किया जाए जो उसने पूछा है, तो 4 और ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमारा। सेकंड, नया नंबर क्या बनेगा, तो नया नंबर 529 बनेगा 4 ऐड करने के बाद, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 23, क्योंकि 22 के स्क्वायर से ज्यादा था 41, हम 4 और ऐड करेंगे इसमें, तो ये निकल जाएगा 23 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। आई होप कि ये वाला भी आराम से समझ आ गया हो कि हमने इसमें क्या किया है। इसका मैं एक पार्ट और करके दिखा देता हूं अगर कंफ्यूजन है तो। ठीक है, इस बार हम लिख लेते हैं 1825। तो मैंने लिखा यहाँ 1825। तो मैंने पेयरिंग करी, 4 4 जा 16, 2 एंड 225, 4 का डबल 8। ठीक है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 तो ज्यादा आ रहा है, 8 2 जा 16 तो जाएगा 164, 1 and 6। ठीक है, इसका मतलब अब इस वाले नंबर को अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता, अगर मैं इस वाले नंबर को चेक करूं तो ये 42 के स्क्वायर से 61 ज्यादा है, क्योंकि 42 का मैंने स्क्वायर किया तो कुछ बना और 61 अभी भी रहता है। इसका मतलब ये नंबर 61 ज्यादा है 42 के स्क्वायर से। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर फाइंड करके देखना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 43 बनेगा। इट मीन्स कि हमें इसमें ऐसा कुछ ऐड करना है कि ये 43 के स्क्वायर के पास पहुंच जाए। हमें 43 का स्क्वायर करना है, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि कभी भी ऐसे दे रखा हो तो 3 का स्क्वायर यहाँ लिख लो 2 बॉक्स में, 4 का स्क्वायर यहाँ लिख लो और बीच में 2ab, तो 2 4 जा 8, 3 जा 24 ऐसे करके लिख लो। ठीक है, शॉर्टकट मैंने बताया था कि इसको कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो ये जाएगा 9481, 1849 जो है हमारा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और वो 43 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसको हमें 1849 तक लेके जाना है। अभी हमारे पास कितना गिवन है, 1825, 1849 ले जाना है, तो हमें इसका मतलब इसमें 24 और चाहिए, हमने इनको घटा के देख लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसने बोला था हम इसमें क्या ऐड करें, हमें 24 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये 24 कम है अभी नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर से। और तो एक तो ये आंसर हो गया कि वो नंबर क्या ऐड करेंगे। सेकंड, नया नंबर क्या बनेगा, तो वो ये बनेगा 1849, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 43 होगा। ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर का हमें साइड निकालना है, हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास दिया हुआ है और हमें जो है इसकी साइड निकालनी है कि साइड कितनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जरा एक बार फॉर्मूला लिख के देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स कि हमने साइड को साइड से इंटू किया होगा तो जाके 441 बना होगा। अगर मुझे इसमें साइड निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, अंडर रूट में एरिया कर सकता हूं, एरिया का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो साइड आ जाएगा। तो यहां मैं लिख लेता हूं डायरेक्टली अंडर रूट 441। तो इसका मतलब कि अगर एक हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं साइड को साइड से इंटू करके, इस बार क्या करना है, एरिया दिया हुआ है इसका साइड निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अब आप पे डिपेंड करता है कि इस मेथड से करो, मैं दोनों से करके दिखा दे रहा हूं, या इसको लॉन्ग डिवीजन वाले से करो। ठीक है, 4 4 8 और 1 9, तो 3 से हो जाएगा ये 14, 3 जा 42, 147, 3 से करोगे तो 49 एंड देन 7 से 2 बार में हमारा ये आ जाएगा। तो डायरेक्टली अगर आप ऐसे लिखोगे 441 तो एक 3 लिखना है, एक 7 लिखना है, तो 21 आ गया। आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए था ये 21 का स्क्वायर है। यहां सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पेयर में आया, ये अकेला रह गया, 2 2 जा 4, सॉरी 4 कैंसिल। अब हमारे पास बचा ये 41, 2 का डबल 4 और 1 से ही सॉल्व हो गया ये।
तो 21 आ गया इसका दोनों केसेस। ठीक है, कहीं से भी निकालोगे वैसे भी वो 21 ही आएगा। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, 7 में इसके बाद बता दूंगा। ठीक है, तो लिखा है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर के पास जो 1000 प्लांट्स है, ही वांट्स टू प्लांट ईच इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। अब इसका मतलब क्या है, वो ऐसे चाहता है लगाना कि अगर उसके पास 4 पेड़ है वो ऐसे लगाए 2-2 के फॉर्म में, ताकि स्क्वायर बने। ये नहीं कि चारों को ऐसे लगा दे या चारों को ऐसे लगा दे। अगर उसके पास 9 है तो वो 3-3-3 उसको हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में लगाए, वो ये कहना चाह रहा है, ताकि उसके पास जितने रोज हो उतने ही कॉलम बने। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहले मैं दोनों क्वेश्चन एक ही स्क्रीन में करूंगा ताकि समझ आएगा दोनों में कहना क्या चाह रहा है। तो अगर मैं 1000 का सॉल्व करता हूं तो पेयरिंग करी तो ये रह गया 3 जा 9, एक बचा 100, 3 का डबल किया 1, 61 से ये आ गया 61 और 39 हमारा बच गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर। उसे और कितने प्लांट चाहिए। ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने जस्ट अभी किया है कि इस नंबर पे क्या ऐड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 1000 में क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर याद है तो इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर तक ले जाएंगे। 32 का स्क्वायर होता है 1024। हमारे पास कितने प्लांट्स हैं 1000। इसका मतलब अगर मेरे पास 24 प्लांट्स और आ जाएं तो ये जो है मेरे पास सेटिंग बैठ जाएगी कि रो और कॉलम इक्वल हो जाए, वो स्क्वायर के फॉर्म में दिखने लगेगा हमारे पास। तो 1024 में से हमारे पास तो 1000 तो ऑलरेडी प्लांट्स हैं, तो 24 प्लांट्स हमें और चाहिए ताकि हम उसको आसानी से जो है परफेक्ट स्क्वायर बना सके। बस यही हमें करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही देखते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में जो 500 बच्चे हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज। अगेन कह रहा है कि उन बच्चों को जो है ऐसे हमें लाइन में खड़ा करना है कि जितने रोज हो उतने ही कॉलम्स भी बने, मतलब वही स्क्वायर के फॉर्म में उनको खड़ा करना है। तो फिर इसका भी देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट। कितने बच्चे जो है लास्ट में बच जाएंगे। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 500 का सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग करी तो ये दोनों 0 गया, अकेला रह गया 5। तो 2 जा 4, 1 बचा 00, 2 का डबल 4, 42 2 जा 84, तो 16 बच गया हमारा। इट मीन्स 22 के स्क्वायर तक तो सब कुछ ओके है। अब हमारे पास लास्ट में 16 रह गया, तो 22 हम बच्चों को 22 लाइन्स में खड़ा कर सकते हैं। मगर लास्ट में कितने बच्चे बच जाएंगे, 16 बच्चे बच जाएंगे। वो ये नहीं कह रहा है कितने बच्चे और ले आऊं कि एक और नया वो बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जो वो पिछले क्वेश्चन में था कितने प्लांट्स और लेके आऊं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे है कितने बच्चे मेरे लास्ट में बच जाएंगे। तो सिंपल सा दिख रहा है कि 16 जो है मेरे बच्चे लास्ट में बच गए, तो यही इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर वाले में बोला था कि कितने बच्चों की कितने प्लांट्स मेरे को और चाहिए ताकि मैं उनको अरेंज कर पाऊं, इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया। 24 और आ जाएंगे तो हमारा 32 का स्क्वायर बन जाएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। आप चाहो तो एक बार के लिए डायग्राम बना सकते हो, बना लो ऐसे करके। ठीक है, एंगल बी इज 90। ए और बी तो आप ए और सी आप कहीं भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसे क्या बोला है फर्स्ट केस में, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं ए बी इज 6। ठीक है, बी सी इज 8। सो ए बी इज 6 एंड बी सी इज 8। तो कह रहा है ए सी कितना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको करते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, मुझे यही फाइंड करना है। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 64 प्लस 36, 100 आ गया। बट ये 100 क्या है, ये 100 एच का स्क्वायर है। ठीक है, हमें तो एच चाहिए।
एच कैसे करते हैं, अगर हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो इधर स्क्वायर है, जब इधर हटाएंगे तो ये इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एच की वैल्यू 10 हो गई। इसका मतलब अगर किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस 6 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 10 सेंटीमीटर का होगा। ऐसे करके ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसमें प्रॉब्लम कहां आनी थी, यहां तक तो हमेशा करते हुए आए हो, ठीक है, यहां तक में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख दिया, ऐड कर दिया। बट यहां से ध्यान रखना कि इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर जो है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। जैसे हम इक्वेशन में करते थे, इधर से प्लस वाली चीज कोई ब्रैकेट के उस तरफ जाती थी, माइनस करते थे, माइनस वाली प्लस करते थे, इधर कुछ डिवाइड में होता था एक साइड में, तो उधर जाके इनटू में हो जाता था। जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे, सेम चीज यहाँ है, इक्वेशन है क्योंकि अननोन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आ गया हमारा इस हिसाब से। इसी में सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है AC इज 13। अब नए केस में, ठीक है, इस बार मैं इसके नंबर्स को अलग से लिख देता हूं। अगर ये इस बार 13 है, BC इज 5, ये 5 है, तो ये कितना होगा AB। फिर से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इस बार गिवन है 13, परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। बेस कितना है 5, ये 8 हमारा पिछले वाले पार्ट का है, तो मैं इसको करेक्ट करके 5 कर देता हूं। ये हो गया 169, ये हो गया पी स्क्वायर, और ये हो गया 25। क्या करेंगे, पी स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और इसको लिख देंगे 169 माइनस 25, तो 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और पी आ गया हमारा अंडर रूट 144। सो फाइनल आंसर इज पी इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमारा हाइपोटेन्यूज 13 है तो बेस जो है वो 12 होगा, इसको इस पार्ट के लिए। ऐसे करके हमें दोनों ध्यान से सॉल्व करना है। ध्यान देना है कि ये नहीं कि लोग कर जाते हैं इसमें भी ऐड कर दिया 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, नहीं, वो यहां दिया है तो इसी के नीचे लिखेंगे। परपेंडिकुलर नहीं दिया है, सॉरी, ये जो हमारा बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं दिया, तो मैं इसको सबको बेस कर दूंगा। ठीक है, ये ऐसे करके सॉल्व होगा हमारा। तो आई होप कि ये वाला एक्सरसाइज पूरा समझ आ गया हो। उतना मुश्किल नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग बनाना है आपने कि ये जो है चैप्टर है क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए। डायरेक्टली चैप्टर कभी नहीं आएगा ये, बट इसका यूज कभी भी किसी चीज चैप्टर में हो जाएगा कि हम स्क्वायर्स को कैसे सॉल्व करते हैं या स्क्वायर रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो अब जो है इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।